नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका अधिवक्ता रोहित पांडे ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में कथित हेरफेर के आरोपों की जांच की मांग की थी। राहुल गांधी ने इन आरोपों को जोर शोर से उठाया था, खासकर बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी का दावा करते हुए। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने सभी दावों को खारिज कर दिया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की 2 सदस्यीय पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को भारत निर्वाचन आयोग के पास जाने की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में जांच का अधिकार केवल चुनाव आयोग के पास ही है। याचिकाकर्ता अपनी शिकायत वहां पर दर्ज करा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया या परिणामों से जुड़े मामलों में न्यायपालिका का सीधा हस्तक्षेप संभव नहीं है। याचिकाकर्ता रोहित पांडे ने अपनी याचिका में राहुल गांधी की 7 अगस्त 2024 को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया था, जिसमें राहुल ने बेंगलुरु सेंट्रल में मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया था। पांडे ने दावा किया कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से इन आरोपों की पुष्टि की और प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए जो ये साबित करते हैं कि ये आरोप वैध मतों को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि मतदाता सूचियों का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए और तब तक सूचियों में कोई संशोधन न किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के मामले जनहित याचिका के दायरे में नहीं आते हैं। कोर्ट ने यह भी माना है कि याचिकाकर्ता ने पहले ही चुनाव आयोग के सामने शिकायत दर्ज की थी, लेकिन आयोग ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इसके बावजूद कोर्ट ने चुनाव आयोग को कोई समय सीमा तय करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता चाहे तो चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रख सकते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस ने पिछले कुछ महीने में वोट चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, ये आप सभी ने देखा। खासकर बेंगलुरु सेंट्रल में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा था और इन आरोपों ने सियासी हलकों में हलचल भी मचा दी थी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी के आरोपों की एसआईटी जांच की संभावना भी अब खत्म हो चुकी है। अब याचिकाकर्ता के पास एकमात्र रास्ता चुनाव आयोग के सामने अपनी शिकायत को और मजबूती से रखने का है। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।